हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लेना। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही के नाम से, तो वहाँ भी मैं आज से एक्टिव हो गई हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे अपना सपोर्ट दे सकते हो। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज सपना का एक ब्लॉग आया है जिसमें वो अपने गांव गई हैं गाड़ी की पूजा कराने। ठीक है, तो काफ़ी लोग उनको कमेंट करते हैं कि आप हमेशा अपने बच्चों को गांव में क्यों लेके आ जाती हो। तो इस पे सपना ने बताया कि मैं अपने बच्चों को गांव में इसलिए लेके आती हूँ कि वो सारी चीज़ें देखें, सीखें। ठीक है, कि कैसे रिश्ते होते हैं, कैसे एक साथ में रहा जाता है, मिलजुल कर प्यार से कैसे लोग रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाना चाहती हैं, अपनी बेटियों को सिखाना चाहती हैं। अब इस पर कुछ वही है ना कि जो हेटर्स है ना, उनको चैन कहाँ है। भले कहते हैं ना, उनको हर चीज़ में कमी निकालनी ही निकालनी है। खास करके सपना के ब्लॉग हो या कुछ भी वीडियो हो या कुछ काम हो, उनके हर चीज़ में हेटर्स को कमियां निकालनी ही निकालनी है। ठीक है, तो कुछ हेटर्स ने कमेंट किए कि देखो, घर जोड़ने वाली बात कौन कर रहा है जो खुद अपना घर तोड़ के आ गई। तो गाइस, किसी को शौक नहीं होता कि कोई लड़की अपना घर जानबूझ के तोड़े। ठीक है, और इतना भी कोई महान नहीं होता कि ससुराल में गालियां खा के और मतलब पिट के और बेइज्जती सह के उस घर में रहे। इतने भी गट्स किसी के अंदर नहीं होते। हाँ, अगर लड़की भाई अपने पैरों पे नहीं खड़ी है, वो अपना नहीं कमा रही है, तो एक बात अलग होती है, मजबूरी होती है लड़की की। ठीक है, उनकी मजबूरी होती है कि वो औरों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उनको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मजबूरी में मर के जी के जैसे भी हंस के रो के उनको रहना पड़ेगा वहाँ। बट जो लड़की अपने पैरों पे खड़ी है, अच्छा खासा कमा रही है, तो वो चीज़ नहीं सहेगी। और सपना ने तो वो सारी चीज़ें सही भी हैं। ठीक है, बट कहते हैं ना कि जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो हर इंसान का जो कहते हैं ना बांध है, वो टूट जाता है। तो वही हुआ उनके साथ में। लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी। ठीक है, उनको मजबूर किया गया ससुराल से आने के लिए। आप लोगों को भी पता है सारी कहानी। उनको तो होप थी, पड़ोसी ने खुद बताया था कि सपना ने पड़ोसी से बोला था कि मतलब देखो, पापा ने मुझे एक बार भी नहीं रोका, मुझे होप थी कि पापा मुझे रोकेंगे। तो यार, इतने तो अंधे मत बनो, इतने अंधे मत बनो। मतलब आप लोग क्या चाहते हो? आप चाहते क्या हो इंसान से? अगर वो अकेली रह रही है तो भी दिक्कत है, अगर साथ में रहती थी तो भी दिक्कत है, हर चीज़ में दिक्कत है। और एक ने लिखा है, मतलब सपना ने बोला है कि मैं मतलब मेरी बच्चियों को नानी का, नानू का, मामा का, सबका प्यार मिले। तो एक ने लिखा है कि हाँ, बस दादी बाबा को छोड़ के जो उनका खून है उनको छोड़ के सबका प्यार मिले। तो भाई, उन्होंने वो हक नहीं छीना। ठीक है, उन लोगों ने खुद छोड़ दिया। जब से सपना यहाँ आई है, उन्होंने आज तक कभी भी अपनी पोतियों से बात करने की कोशिश नहीं की। एक बार हमने देखा था वीडियो कॉल पे जब बात हुई थी, वो भी सपना ने, आई थिंक उन्होंने कॉल किया था या सपना ने कॉल किया था, मुझे वो याद नहीं है मुझे। ठीक है, बस एक बार कॉल पे बात हुई है वीडियो कॉल पे। उसके अलावा हमने एक बार भी नहीं देखा कि उन्होंने कॉल की है। ठीक है, या मिलने आए हों। अगर वो उनको अपना खून मानते ना, तो जैसे उन्होंने उस बच्ची को मनाया, ठीक है, उससे मिलने भी गए थे। जब वहाँ थी 2-3 बार उससे मिलने भी गए थे, और अब तो बुला ही लिया फाइनली। बट यहाँ उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। मतलब सपना को तो छोड़ो, उन्होंने कभी भी अपनी बच्चियों को एक बार बुलाने की कोशिश नहीं की। एक बार भी, मतलब कहते हैं ना, आदमी एक बार तो सोचता है कि हाँ भाई चलो एक बार हम कह के देखते हैं। शायद उनको डर होगा कि अगर हमने उनको लेने चले गए तो सच में ना वो आ जाए। लेकिन उनको तो निकालना ही था, तो वो क्यों ही जाएंगे। तो यार, थोड़ा थोड़ा तो आप मतलब इतने पागल मत हो जाओ, इतना किसी के लिए इतना गंदी चीज़ें मत बोलो। आंखें तो सबकी खुली हैं, सबको पता है कि कौन गलत है कौन सही है। बट नहीं, उनको पता नहीं क्या ही सपना से एक अलग तरीके की नफरत है। क्या सपना ने, जो हेटर्स हैं उनका क्या ही खा रखा है, क्या बिगाड़ रखा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। एंड मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है, आज तक जितने भी जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो एक बार ये नहीं कहते हैं कि हाँ बेचारी बच्चियाँ, ठीक है, कि वो बेचारी बच्चियाँ दादी के प्यार को तरस रही हैं। उन्होंने एक बार भी ये चीज़ नहीं बोली है। हर चीज़ सपना के ऊपर थोप दी जाती है, सारे ब्लेम सपना के ऊपर लगा दिए जाते हैं, करेक्टर पे उंगली उनके, हर चीज़ पे, हर चीज़ से दिक्कत है सपना की। अब जो हेटर्स है ना, अगर उनका बस चले तो
वो ना यूट्यूब पे बैन लगवा दें सपना के लिए, तो वो वाला सीन चल रहा है। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। चलो हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। एंड जैसा कि आप सभी को पता है 2024 का जो साल था उसमें कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी, और ये जो कंट्रोवर्सी चली थी ये दो लोगों के बीच में थी तो दो लोगों के बीच में, बट बाद में बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो मेन थे वो सचिन, मनीषा और जगती थी, इन तीनों के बीच में थी। ठीक है, बट धीरे 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 पता चलता है कि इसमें ये भी इन्वॉल्व है, इसमें ये भी इन्वॉल्व है, इसमें ये भी इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ होता है। तो आपको याद होगा, मतलब आपने देखा होगा, ये पूरा ग्रुप था, जितने भी मतलब जितने लोग भी इस कंट्रोवर्सी में थे सारे इन लोगों का ये ग्रुप था, बड़ा अच्छा खासा बड़ा ग्रुप था इन लोगों का। मतलब किसी भी क्रिएटर के कोई भी फंक्शन होता था, मतलब चाहे गोद भराई हो, चाहे शादी हो, चाहे बेबी शावर हो, कुछ भी हो, तो ये सारे लोग एक साथ देखने को मिल जाते थे। ठीक है, और वहाँ बहुत सारी रील्स बनाते थे। एंड आपको ये भी पता होगा ये जो बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं ये पार्टियाँ वगैरह क्यों करते हैं, और मतलब जो दूसरे क्रिएटर हैं उनको क्यों बुलाते हैं। मतलब कोई भी यारी दोस्ती यहाँ नहीं होती है। इतनी चीज़ तो हमने सीखी इस कंट्रोवर्सी से, और ये खुलासे इन लोगों ने खुद की है कि ये जो भी पार्टी वगैरह होती हैं, जो भी हम दूसरे क्रिएटर को बुलाते हैं वो इसीलिए बुलाते हैं कि जो उनकी ऑडियंस है वो हमारी तरफ आए और हमारे डॉलर छपें। ठीक है, हमारी डॉलर बने। और एक एक फंक्शन के ये लोग कितने कितने ब्लॉग बना देते हैं, कितनी कितनी रील्स बना देते हैं। तो इनका बस मकसद यही होता है, मतलब इनका एक तरीके से ये मोटिव होता है कि बस हमें इसलिए इसको बुलाना है और ये फंक्शन करना है। एंड फंक्शन का जो पैसा है वो वैसे ही मतलब व्यूज़ और इससे आना ही आना है। ठीक है, तो अब जब ये कंट्रोवर्सी चली तो इन लोगों का जो ग्रुप था वो टूट गया। ठीक है, और जब ये ग्रुप टूटा तो कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग किसी के सपोर्ट में थे, कुछ लोग किसी के सपोर्ट में थे। बट जो सचिन के सपोर्ट में थे वो सृष्टि और अंकुश, स्वाति, ठीक है, पूजा रुद्र करके, मतलब उनका मैंने वीडियो नहीं देखा है, कभी भी मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी, बट हाँ जब से मतलब उनके घर से ही मुझे उनका नाम का पता चला। और मतलब मैं इनको फॉलो नहीं करती हूँ, बस सचिन मनीषा के घर जब ये आए थे तब से ही मैं इनको जानती हूँ। ठीक है, और अमित, किट्टो, ये सारे लोग आए थे, बाकी इनके जो फैमिली के लोग थे वो लोग आए थे। और इन्होंने जो पूजा कराई थी वो कराई थी गृह शांति की पूजा। अब जब इनके घर ये जो पूजा है वो अच्छे से हो जाती है और सब लोग अपने घर चले जाते हैं, तब सृष्टि एक वीडियो बनाती हैं जिसमें वो बोलती हैं, मतलब जो इनके सब्सक्राइबर होंगे, जो इनकी ऑडियंस होगी, उन्होंने पूछा होगा कि आप भाई क्यों गई, और सचिन आपके लिए इतना सब कुछ बोलते हैं तो आपको क्या ज़रूरत थी जाने की, ऐसा सारी मतलब चीज़ें बोली होंगी। तो उन्होंने सृष्टि ने अपनी ऑडियंस को बताया कि मैं वहाँ केवल मनीषा के लिए गई थी, और वो मैं उसको छोटी बहन मानती हूँ, ये सारी चीज़ें। मतलब आप जितने भी क्रिएटर हैं तो आप इनके मुँह से यही सुनोगे कि वो मेरी छोटी बहन की तरह है, वो मेरी छोटी भाभी की तरह है, तो आप यही सुनोगे। ये 2-3 शब्द हैं जो इनके रटे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि मेरी मतलब मनीषा को मैं अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ और उसके लिए गई थी मैं, सचिन के लिए नहीं गई थी। अब सचिन ने जब ये वीडियो देखी तो सचिन को बुरा लगा, सचिन की जो ईगो है वो भी हर्ट हो गई। तो सचिन ने भी अपनी वीडियो में मतलब सचिन ने भी एक वीडियो बनाई, उन्होंने बोला कि सृष्टि मतलब अगर मैं नहीं बुलाता, मेरी सहमति नहीं होती, तो मनीषा अकेले कैसे बुला सकती थी सृष्टि को। ठीक है, सेम वैसे ही स्वाति ने भी बोला था कि मैं भी मनीषा की वजह से गई थी, मनीषा के सपोर्ट में गई थी। एंड सचिन ने साथ में ये भी बोल दिया जो सृष्टि है वो हम दोनों का तलाक कराना चाहती हैं, मतलब मियाँ बीवी का तलाक कराना चाहती हैं। अब ये बात जब सृष्टि को पता चली तो सृष्टि को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और उन्होंने अपनी ऑडियंस के सामने बोला कि आज के बाद मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं होगा, मैं इनके घर कभी नहीं जाऊँगी और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं होगा। इधर जो सचिन की फैमिली है उन्होंने जो सृष्टि हैं उनके फेवर में वीडियो बनाई थी। प्रिंस ने बोला था कि वो हमारे घर के सदस्य की तरह हैं और वो जो भी बोलती हैं वो सही बोलती हैं। आंटी ने भी वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने देखी थी, प्रिंस वाली वीडियो भी मैंने देखी थी। और जो सचिन की बहन है सुचिता, उनकी वीडियो भी मैंने देखी थी, उन्होंने भी उनको मतलब बहन ही बोला था कि वो मेरी बहन की तरह हैं और परिवार के सदस्य की तरह ही हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर वो मैटर वहाँ ख़त्म हो जाता है। मतलब इन दोनों का आपस में
बोलना चालना बंद हो जाता है। हाँ, साथ में जो इनके जो सपोर्टर हैं सृष्टि के, उन्होंने ये भी बोला था कि देखो आप मनीषा के लिए गई थी, बट मनीषा ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। जो सचिन है उन्होंने आपके लिए कितना गंदा गंदा बोला, फिर भी मनीषा ने आपके लिए कुछ नहीं बोला, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ये सारी चीज़ें बोली। अब कल सृष्टि का वीडियो आता है जिसमें उनका टाइटल होता है कि सचिन मनीषा के मेरे घर आने पर कुछ लोगों को लगी मिर्ची। ठीक है, और ये लोग सृष्टि के घर इसलिए गए थे, आप लोगों को पता है इनकी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, तो वहाँ ये सृष्टि को इनवाइट करने गए थे। मतलब सृष्टि और उनकी फैमिली को इनवाइट करने गए थे। मतलब ये सभी को इनवाइट कर रहे हैं, जिसको इनवाइट कर रहे हैं ये उसके घर जा रहे हैं। ठीक है, मैंने गांव की शांति हैं जो वहाँ भी देखा था, ये वहाँ भी इनवाइट करने गए थे, और भी जो इनके करीबी लोग होंगे उनको ये इनवाइट कर रहे हैं। एंड एक चीज़ और ध्यान हो, अगर आपको, एक लाइव की थी इन्होंने कंट्रोवर्सी में सृष्टि ने, तो ये लाइव में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और ये रोने लगी थी। ठीक है, तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा समझाया कि आप प्लीज़ इनसे कोई वास्ता मत रखो, इनसे कोई रिश्ता मत रखो, बस सारी चीज़ इनकी जो ऑडियंस है उन्होंने इनको बोली थी। अब जब उस टाइम ये लाइव आई थी और जब ये रोई थी, जब ये इमोशनल हुई थी, तब इनको अपनी ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए था। ठीक है, तो इन्होंने सपोर्ट मांगा और मतलब जो इनकी ऑडियंस ने बोला वो इन्होंने मान लिया। मान क्या लिया, जब उन्होंने भाई रिश्ता, जो सचिन है उन्होंने इनसे रिश्ता तोड़ दिया। और सच्ची बताऊं, मैंने जब ये सृष्टि इनके घर गई हैं सचिन के घर, तो मैंने सचिन के, मतलब सचिन की आंखों में वो रिस्पेक्ट देखी नहीं है इनके लिए। वो कभी भी इनसे ढंग से बात नहीं करते हैं, कभी भी इनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। और एक फंक्शन, सचिन के कोई फंक्शन हुआ था, वहाँ भी मैंने देखा था, तो जब ये कहती हैं कि मैं सचिन भैया से मिल के जाऊँगी, सचिन उस टाइम गाड़ी में बैठे होते हैं और वो पता नहीं किसी से बात कर रहे होते हैं, परेशान होते हैं। तो उस टाइम ये सचिन, मतलब वो गाड़ी में बैठे होते हैं सचिन, और ये मिलने जाती हैं, उस टाइम भी वो सचिन इनसे बात नहीं करते हैं ढंग से। तो मतलब फील हो जाता है कि अगर हम किसी के घर जाते हैं और कोई हमें वो इज्जत दे रहा है नहीं दे रहा है, हमें अटेंशन दे रहा है नहीं दे रहा है, अगर हमें कोई अटेंशन नहीं दे रहा है ना, तो मेरी तो हिम्मत होती नहीं है उस घर की चौखट पे भी पैर रखने की। ठीक है, और ये चीज़ जब हमें फील हो रही है तो इनको ये चीज़ फील नहीं होती है। और आज इन्होंने सारा जो भी ढींगरा है वो अपनी ऑडियंस के ऊपर फोड़ दिया कि जो भी क्रिएटर होते हैं, जितने भी क्रिएटर होते हैं, तो उनके सपोर्टर भी होते हैं, उनके हेटर्स भी होते हैं। उस टाइम मतलब जो इनके सपोर्टर थे उन्होंने इनको समझाया। ठीक है, तो उस टाइम वो इनके सपोर्टर थे। ठीक है, और आज अगर वो इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो वो आज हेटर्स हो गए। मतलब ये जो क्रिएटर है ना, इनकी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। जब इनका मन होता है तो ये ऑडियंस के सामने रोने आ जाते हैं, सिंपैथी लेने आ जाते हैं, सपोर्ट लेने आ जाते हैं, और जब इनका लगता है कि हाँ भाई यहाँ तो हमारा फ़ायदा होगा और मतलब यहाँ हमारे डॉलर छपेंगे, तो वहाँ ये जो सपोर्टर हैं वो हेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इनके। भाई या तो तुम ये सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पे मत दिखाओ। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें यूट्यूब पे मत दिखाओ। जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, बट नहीं, सारी चीज़ इनको ऑनलाइन ही दिखानी है। ठीक है, वही है कि अगर ये अपनी ऑडियंस को रो के नहीं दिखाएंगी तो इन्हें सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, इनको ऑडियंस कहाँ से मिलेगी और व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो वही इन्होंने किया, और इन्होंने वही काम किया है, थूक के चाटना। ठीक है, इन्होंने मतलब कहते हैं ना कि जो आदमी की जो जवान होती है उसकी बहुत बड़ी एक कीमत होती है। जो आदमी ने बोल दिया, अगर वो उस चीज़ पे खड़ा ना उतरे तो फिर उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती है आगे अगर कोई ऐसा कोई वो वादा करता है तो। ठीक है, और हम ये नहीं कह रहे, बट हमने ये देखा उन्होंने कितने गंदे तरीके से सचिन ने सृष्टि को कितने गंदे तरीके से ट्रीट किया था, कितने गंदे तरीके से बात की थी। वहीं अमित किट्टो की बात करें तो देखो वो कितना कितना कुछ बोल जाती हैं, बट सचिन हम उनके पीछे पीछे किट्टो रानी करके घूमते रहते हैं। बट यहाँ हमने वो इज्जत नहीं देखी, वहाँ वो हमने यारी दोस्ती नहीं देखी। ठीक है, बट जो सृष्टि जी हैं उन्होंने जो उस टाइम उनके जो सपोर्टर थे, जो उन्होंने चीज़ें समझाई, तो उस टाइम वो सपोर्टर थे, और आज वो चीज़ वही उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने उन्हें माफ़ कैसे कर दिया, आप सारी चीज़ें ऐसे कैसे भूल सकते हो। तो वो आज हेटर्स हो गए। और भाई किसी को मिर्ची क्यों लगेगी, भाई आपका फ़ायदा है। जो सपोर्टर हैं, जो ऑडियंस है, उनका इसमें ना तो आप जब उनके साथ थी
तो कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं था उनका, ठीक है, और नहीं आज है। बेइज्जती आपकी हुई थी और आगे भी बेइज्जती आपको कराने का शौक होगा तो भी उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। बेइज्जती आपकी होगी, प्यार आपको मिलेगा या व्यूज़ आपको मिलेंगे, पैसे आप डॉलर आपके बनेंगे। इसमें ऑडियंस या सपोर्टर का तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। वो तो आपको एक एज़ अ फेवरेट क्रिएटर के उसमें आपको चीज़ें बता रहे हैं ना कि हाँ भी आपके लिए ये चीज़ सही नहीं है, आपके लिए वो चीज़ सही है। तो उसमें वही लोग गलत हो गए। मतलब मिर्ची उनको लग गई। एंड जो ये क्रिएटर है ना, बस मुझे यही चीज़ इनकी अच्छी नहीं लगती है कि जब इनका मन होता है तो मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी ऑडियंस वो मुझे हर तरीके से प्यार करेंगे से ये। एंड काफ़ी लोगों ने ये भी सवाल किए सृष्टि से कि इस मनीषा ने आपका सपोर्ट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया। तो इस पे भी जो सृष्टि हैं उन्होंने बोला कि किसने कहा कि मनीषा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मनीषा ने मेरा साथ नहीं दिया। आपको याद होगा जब मैं लाइव आई थी और जिस टाइम मैं रो रही थी, इमोशनल हो रही थी, उस टाइम एक कॉल आया था, तो वो मनीषा की कॉल आई थी। अगर उस टाइम मनीषा की वो कॉल आई थी तो आपने उस टाइम अपनी ऑडियंस को क्यों नहीं बताया? इसका मतलब आप अपनी ऑडियंस को भी धोखे में रख रही हो। इसका मतलब आप अपनी ऑडियंस को पागल बना रही हो। जाहिर सी बात है ना कि आप पागल बना रही हो। अगर मनीषा का कॉल आया था तो आपको बताना था। इसका मतलब आप डबल गेम खेल रही थी। तो कहती हैं कि मेरा मनीषा का कॉल आया था और उसने मेरे को बोला था कि दीदी ये मतलब जो सचिन है वो मेरी नहीं सुनते हैं तो आपकी क्या ही सुनेंगे, आप प्लीज़ बुरा मत मानना। तो ये सारी चीज़ें बोली, बट उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अब आप क्यों बता रही हो ये चीज़? अगर आपको रिश्ता निभाना है, आपको रहना है, तो आप क्यों सफाई दे रही हो जब कोई मतलब ही नहीं है? सवाल तो उस टाइम भी लोगों ने किए थे, सवाल तो उस टाइम भी ऑडियंस ने किए थे। बट हाँ, हमने प्रिंस को देखा था इनका सपोर्ट करते हुए, आंटी को भी देखा था और सुचिता को भी देखा था। उस टाइम इन्होंने उनकी किसी भी वीडियो का रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मतलब जो उन्होंने सपोर्ट किया था उसके बदले में इन्होंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, कोई भी कुछ भी इन्होंने नहीं बोला। बट आज इन्होंने बट ये आज बता रही हैं कि मनीषा ने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया था। तो ऐसे तो सेम स्वाति ने भी किया था। स्वाति ने भी तो बोला था कि हम वहाँ गए थे तो केवल मनीषा की वजह से गए थे। एक और तो मनीषा ने उन्हें तो मतलब उनके लिए तो स्टैंड नहीं लिया। वो भी तो दोनों मियाँ बीवी इतनी दूर से वहाँ गए थे ना। बट वही है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी बेइज्जती और इतना सब कुछ सह के भी सारी चीज़ें भुला देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चीज़ें नहीं भुलानी चाहिए। हाँ, अपनी जो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? आपको चाहे इतनी बेइज्जत जहाँ आपको इतना बेइज्जत किया गया हो, जहाँ आपके बारे में इतनी बुरी-बुरी चीज़ें बोली गई हों, एटलीस्ट वहाँ तो मैं तो नहीं जाऊँगी भई। मैं वो सारी चीज़ें नहीं भूल सकती, नहीं भूलने दे सकती। तो जो अंकुश और जो स्वाति हैं वो अपनी जगह सही हैं। और सही बात है, देखो सीधी सी बात है, आपने ये जो कंट्रोवर्सी चली थी इस बीच आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि जो सचिन है वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है? अपनी फैमिली तक को नहीं छोड़ते, वो अपनी बहन तक को नहीं छोड़ते, ठीक है? मम्मी तक को नहीं छोड़ते, बहन तो छोड़ो मम्मी तक को नहीं छोड़ते। तो जो बाहर के लोग हैं तो उनका तो खैर छोड़ो ही। तो ऐसे लोगों से तो भैया ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है भैया, ठीक है? अपना दूर से राम नाम। और आप देख लेना आने वाले टाइम में फिर वही होगा। शायद इनको अपनी बेइज्जती कराने का शौक है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। कुछ जगह भैया के मुँह से सुना था और वो लोगों को बताते भी हैं कि कैसे कि कैसे लोगों से जान पहचान बढ़ाओ, कैसे उन लोगों को अपनी पार्टियों में बुलाओ और कैसे पैसे कमाओ, कैसे व्यूज़ लो, ये आपने खुद सुना था। तो ये उन्हीं क्रिएटर को बुलाते हैं जिनका चैनल बड़ा है। ये कोई 10-20 हज़ार वालों को नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आप समझो, ठीक है? इनका जो अ, काम करने का जो तरीका है, ठीक है? तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।